हेलो, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल विद शशि। और धन्यवाद सबको जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और एक ही हफ्ते में मेरे बन के सब्सक्राइबर कर दिए आप सबने। और आज की जो मेरी वीडियो है वो रहेगी उन लेडीज़ के लिए जो ना तो फुल टाइम की जॉब कर सकती हैं और ना ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है कुछ रीज़न से। तो अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहें तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, या हाफ डे की जॉब है ना। तो इसमें केवल एक ही काम है, काफ़ी सारे काम तो वर्क फ्रॉम होम है, वो उनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। लेकिन ये जो है ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं लेडीज़ में कि टीचिंग की जॉब अच्छी रहती है, ठीक है। अब क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, बीएड नहीं करा है, जेबीटी नहीं किया है, या और जो भी जितने भी कोर्सेज होते हैं टीचिंग से रिलेटेड वो नहीं किए हैं, तो हमारी जॉब कैसे लगेगी। तो उनके लिए मैं बहुत अच्छे 2 कोर्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही पार्ट टाइम हैं, कम समय में हो जाएंगे और उसको करने के बाद आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक डिसेंट सी जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी और आसपास के स्कूल में ही मिल जाएगी, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। इस कोर्स का नाम है एनटीटी और पीटीटी। एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और पीटीटी मतलब प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मतलब आप समझ आ गया होगा कि जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको बोलते हैं एनटीटी, ठीक है। और जो फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको टीचिंग लाइन में ये कोर्स करवाया जाता है पीटीटी, ठीक है। तो दोनों ही कोर्स जो हैं आपको नियर बाई लोकेशन पे मिल जाएंगे। जैसे जितना मैं जानती हूँ लाल बहादुर शास्त्री संस्थान है, सरदार पटेल है और महात्मा गांधी, और भी हैं, लेकिन ये थोड़े से रिकॉग्नाइज हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 1 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब आपको बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चले गए हैं, तो आप बाद में मतलब 1 घंटा कोई भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से निकाल लीजिए, तो आप ये कोर्स कर सकती हैं। 700 से लेके मेरे ख्याल से 1000 रुपये फीस रहेगी महीने की। उसमें ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे डेमो क्लासेस होती हैं, क्या क्या मेथड होते हैं पढ़ाने के। और जैसे आजकल सब कुछ बदल गया है, पहले ज़माने में केवल किताबों से, बुक से पढ़ा जाता था ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। अभी वैसा टाइम नहीं रह गया है, बच्चों को कई एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, ओके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो हमको नए नए वर्क मिलते थे कि ये करवाओ वो करवाओ। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के थ्रू सिखाते हैं, ऑडियो विजुअल आर्ट के थ्रू सिखाते हैं, यानी टीवी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, यानी बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके। तो उन्हीं तरीक़ों को वो हमें बताएंगे कि हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है। जब तक हमें नहीं आएगा हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, और जब तक स्कूल अपडेट नहीं होंगे कोई एडमिशन कैसे करवाएगा अपने बच्चे का। तो ये होता है वहाँ सिखाने का। ऐसे ही प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में मेथड बताए जाएंगे कि मैथ के सवाल को समझाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये इजी वे है, ये मुश्किल है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मतलब समझाई जाएंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, यानी आप जब इंटरव्यू देने जाएंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, कैसे बात करनी है, वो सब चीज़ें वहीं पर प्रोवाइड आपको हो जाएंगी। तो जब आप ये ट्रेनिंग करती हैं तो आप यकीन मानो कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब मिलने का जो सबसे अच्छा सीजन होता है टीचिंग लाइन में, वो होता है अप्रैल। मार्च से लेकर अप्रैल तक आप रिज्यूम डालते जाइए आसपास के स्कूलों में। तो जैसे ही उनके यहाँ वैकेंट पोस्ट होगी आपको तुरंत बुला लेंगे। और अप्रैल में ही क्यों? क्योंकि अप्रैल में जैसे ही नए सेशन शुरू होते हैं तो लोग स्विच करते हैं अपनी जॉब। स्विच करते हैं मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपनी जॉब देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको यहाँ से अच्छी जॉब किसी अच्छे स्कूल में मिल रही है और पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो यहाँ छोड़कर कहीं और करेंगे। अब यहाँ की वैकेंट पोस्ट पे वो किसी को नए को तलाशेंगे, यानी आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्कूलिंग ऐसी चीज़ है जो बढ़ती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि स्कूल कहीं भी कम हो रहे हैं। तो एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा आपको मिल जाएगा, और कस्बों में तो बहुत डिमांड है, ओके। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में मेरी एक फ्रेंड थी शिल्पी, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो घर में फ्रस्ट्रेटेड रहती थी अपना काम मतलब करने के बाद, जो भी बच्चे स्कूल में। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कोर्स ऐसा करूं जिससे कि मुझे जॉब मिले, मैं घर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने कहा बीएड मत करो, आप ये कर लो। तो उसने जैसे ही एनटीटी में अपना एडमिशन कराया, उसके जस्ट 1 महीने बाद उसको अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई थी, और वो
7,000 रुपये से शुरू किया था उसने, 2015 की बात है ये। उसने स्टार्ट किया और उसने अपने ही पैसों से फिर बीएड करना शुरू किया। सोचो, किसी से कोई मतलब पैसे नहीं मांगे, हस्बैंड से भी नहीं बोला, किसी परिवार के सदस्य पर जोर नहीं डाला, अपनी ही इनकम से उसने बीएड कर ली और उसके बाद उसने सीटेट के लिए भी अप्लाई कर दिया था। तो ये एक तरीका होता है, पहली सीढ़ी, यानी कम पैसों में ही अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगी। कुछ पैसे कम आएंगे लेकिन एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी छोटे स्कूल में एक्सपीरियंस करें। ओके, उसके बाद जॉब जितनी चाहे प्राइवेट स्विच कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेकंड, आपका जब ये करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप होता जाएगा। समझ रहे हो कि जब आप एक जॉब करते हैं तो आप जो आप घर में हो उसके बदले में अपने आप को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 360 डिग्री चेंज हुए हो। क्योंकि घर में रह के ना हमारा दिमाग एकदम शिथिल हो जाता है, हम सिर्फ रील्स देखते हैं, हम सिर्फ टीवी देखते हैं, वो भी सड़ी गली कहानियाँ ही आ रही हैं टीवी पर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो वैल्यूएबल हो, जो हमें कुछ सिखा के जा रहा हो या हमारी ज़िंदगी में किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो मतलब उसको टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि टाइम को इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी आपको टाइम मैनेज करने में, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके आप मेंटेन करोगे तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बना लिया है कि दिन में सोना है 3-4 घंटे, समझ रहे हो, और वो सब चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो आराम छोड़ना पड़ेगा। और यकीन मानो कि वो आराम छोड़ने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें, सिर्फ वो नींद को छोड़ना है कुछ दिन के लिए, फिर अपने आप शरीर ऐसा ही बन जाता है कि वो दिन में नींद आएगी ही नहीं, थोड़ा जल्दी सो जाइए रात में, है ना। तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट बाद में ये वर्क करेगा और ऐसा वर्क करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि अच्छा। और मैं बार बार कहती हूँ, एज कोई मैटर ही नहीं करती। अगर आप काम अच्छा करते हो ना तो एज कभी भी मैटर नहीं करती। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ आपके सामने कि अगर मैं एज के बारे में सोचती तो कभी भी ऐसी कंपनियों में नहीं जॉब कर पाती, कभी वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता कि मेरी तो एज हो गई, मुझे कौन रखेगा। ठीक है, मेन होता है एक्सपीरियंस और दूसरा अपने प्रोडक्ट की या अपने उस कोर्स की या जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसकी नॉलेज। ये दो चीज़ अगर आपके पास हैं तो आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। काम के प्रति ईमानदारी वो तो होती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने लिए कुछ करिए, प्लीज़ करिए, अपने टाइम को सार्थक बनाइए। ये रील्स देखने में, यूट्यूब देखने में या जितनी भी चीज़ें ये हमारी सोशल मीडिया पे हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये काम नहीं आएंगी। और अगर करना ही है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड तो यूट्यूब चैनल बनाइए, कुछ अपना डेली व्लॉग डालिए, कुछ तो ऐसा करिए जो सार्थक हो, अर्निंग हो आपके लिए। और जब अर्निंग होती है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती है घर में ना। अर्निंग होने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने लिए कर पाती हैं, है ना। बच्चों के लिए कुछ अच्छे कोर्सेज प्लान कर सकती हैं, अपने लिए घूमने फिरने के लिए खर्च कर सकती हैं, ये नहीं भी खर्च कर सकती हैं, एटलीस्ट आपको कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, आपका टाइम आपने जहाँ भी खर्च किया वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करना सीखिए, ना कि वेस्ट करना। ओके, हाँ, कोई भी काम आसान नहीं होता, आप एक बार चलोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है और करना ही है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। और घर वालों को समझा देना पहले कि गलत कुछ करने नहीं जा रही हूँ, अपने दायरे में रहकर अपनी प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है। खाना बना के जाती हूँ, आके भी बना दूँगी, सबके लंच, सबके कपड़े धो के, जो कुछ भी है। और अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो 1000-2000 में मेड रख लीजिए। आप सिर्फ खाना बनाने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो, या बच्चे पालने। बच्चे पल गए भाई, बच्चे हो गए बड़े 10-12 साल के, अब वो खुद को पालेंगे, वो आपको पाल देंगे, ऐसे बच्चे हैं आजकल के। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ तो करिए, कुछ सार्थक करिए अपने लिए। और जब आप करने लग जाएंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, भाई शशि ठीक कहती थी। ओके, तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी और कुछ लोगों के लाइफ में एटलीस्ट 2-4-10 लेडीज़ की लाइफ में कुछ बदलाव आ पाया अगर मेरी इस वीडियो से, तो मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो सार्थक हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और मुझे कमेंट करिए कि मैं किस
टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बेनिफिट हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उस पर बनाने की, और मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। ठीक है, रास्ता आपको खुद ही तय करना है। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती हूँ कि चलो ठीक है, इस पे नहीं तो इस पे नहीं तो उस पे, लेकिन करना आपको ही है। जो भी करना है वो आपको करना है। तो डिसाइड करिए और अपने लिए प्लीज़ खड़े होइए, और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सब कुछ मैनेज हो जाएगा अगर आप हिम्मत करेंगी तो। आपके लिए कोई और खड़ा नहीं होगा, पहले आपको खुद के लिए खड़ा होना है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।